अजीत पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना कंफर्म हो गया है। इसे लेकर कल पार्टी की मीटिंग है जिसमें उन्हें नेता चुना जाएगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हम इस मुद्दे को लेकर सीएम से भी बात कर चुके हैं, कभी भी फैसले पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन बारामती के सोनगांव में करहा और नीरा नदियों के संगम पर हुआ है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत बीच सड़क पर भिड़ गए। इलाके में पानी की सप्लाई की शिकायत को लेकर भारी हंगामा हुआ, जहां पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पूरे लाव लश्कर के साथ मंत्री का काफिला रोका। दोनों नेताओं में खूब बहस हुई। दोनों के सुरक्षा गार्ड्स और समर्थकों में हाथापाई भी हुई। आखिर में विधायक मंत्री को अपने साथ कलेक्ट्रेट ले गए और वहां भी काफी देर तक ड्रामा चला। महोबा में योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक की भिड़ंत पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर गई है। सरकार के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक पैसे कमाने में लगे हैं। जनता के गुस्से से बचने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी। शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने पर भड़के स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। शंकराचार्य ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। गौ हत्या नहीं रोकने वाले असली हिंदू नहीं हो सकते। अगर आप हिंदू हैं तो 40 दिन के अंदर यूपी में गौ हत्या पूरी तरह से रोककर गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाएं, यही आपका प्रमाण पत्र होगा। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के मान मनोबल की कोशिशें फेल हो गई। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब बहुत पीछे छूट गया है। हमने माफी मांगने के लिए 11 दिन का वक्त दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी शंकराचार्य को माघ पूर्णिमा स्नान के लिए मनाने की कोशिश में जुटे थे। शंकराचार्य ने इसके लिए मेला प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त माफी की थी और दूसरी शर्त सम्मान के साथ स्नान के लिए ले जाने की, लेकिन बात बन नहीं पाई। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग उठाई जा रही है। महाकालेश्वर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गैर हिंदू खासकर मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग की। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वही लोग यहां पर आए जो घर वापसी कर सनातन में आने को तैयार हों। आईजी रेंज लखनऊ किरण एस खीरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एसएसबी कैंप और महिला शक्ति केंद्र का दौरा किया है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारी की एक मीटिंग भी ली, जिसमें यक्ष ऐप पर फंडिंग, क्राइम कंट्रोल जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत की गई है। इस दौरान आईजी रेंज लखनऊ किरण एस ने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस पर दुनिया में असम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने असम को सिर्फ गोलियां, बम धमाके और युवाओं की मौत दी है। कांग्रेस ने असम में मुठभेड़ को सत्ता हथियाने का हथियार भी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस घुसपैठ को बंद किया है। हम चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव भी है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी छात्र को संसाधनों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस की आपसी गुटबाजी में किडनैपिंग की साजिश रखी गई। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे से गुजर रहा कांग्रेस पार्षदों का काफिला हाईवे पर ही हाईजैक कर लिया गया। 10 से 15 नकाबपोशों ने जीते हुए पार्षदों को जबरन अगवा करने की कोशिश की। पुलिस को बुलाने पर बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन अब दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मलेशिया दौरे पर जाएंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री सलामत दतांग मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 लोग शामिल होंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की थी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। हाथों में मनरेगा चोर गद्दी छोड़ की तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मनरेगा योजना से बापू का नाम हटाकर विकसित भारत जी राम जी करने के खिलाफ था। एसआईआर कितना जरूरी है उसे बंगाल से आई इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं, जहां पर मुर्शिदाबाद में एक युवक ने शादी से पहले एसआईआर हियरिंग में हिस्सा लिया। नए नवेले दूल्हे ने मंडप से पहले वेरिफिकेशन सेंटर में हाजिरी लगाई। इस शख्स के साथ राज्य के मंत्री भी थे। मंत्री के साथ आने से युवक का काम जल्दी निपट गया, जिसके बाद युवक टाइम से अपनी शादी में पहुंच पाया। कर्नाटक के कुडागो में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें सिद्धपुरा गांव की हैं, जहां पर इस हाथी ने एक स्कूल बस को घेर लिया। अचानक हाथी के सामने आने के बाद स्कूली बच्चों में दहशत मच गई। हालांकि बिना किसी नुकसान के हाथी जंगल की तरफ वापस लौट गया, लेकिन इस घटना के बाद पेरेंट्स गुस्से में हैं। बंगाल के कूच बिहार में एक पुल भरभरा कर गिर गया। सीतलकुची के लाल बाजार इलाके में स्थित ये पुल काफी पुराना है। मरम्मत न होने की वजह से इसकी हालत पहले से ही खराब थी। आज जैसे ही इस ब्रिज से लोडेड ट्रक गुजरा तो उसके वजन से पुल धराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन पुल के गिरने से इलाके में सनसनी है। बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर एक पेट डॉग ने अचानक से हमला कर दिया। इस दौरान डॉग ने महिला की गर्दन को काट लिया। महिला के पैर, हाथ और चेहरे पर चोट आई है। 50 से ज्यादा टांके भी लगाए गए हैं। डॉग इतना खतरनाक था कि वो अपने मालिक से भी कंट्रोल नहीं हुआ। अस्पताल में घायल महिला के पति ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। आरोपी पेट डॉग के मालिक पर अधिकतम कार्रवाई की मांग की गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला, कुल्लू, मनाली में लगातार बर्फबारी लोगों के लिए अब आफत बन चुकी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात ठप हो गया है। शिमला के नवार घाटी में सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। वहीं मनाली में चारों तरफ सफेदी छाई हुई है। घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फ की परत जमने से सैलानियों के लिए नजारा दिलकश है। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। पुंछ में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी के जरिए सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। मुगल रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं डोडा के भलेसा में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सड़कें पूरी तरह से बर्फ की आगोश में हैं। उधर श्रीनगर में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप जारी है।